मतलब उन्होंने अपनी चेयर रिलीव की थी, उस दिन का अगर वो देख लें कि कराची कैसे पाकिस्तान के हक में, इमरान खान के हक में निकला था। इमरान खान के साथ हैं क्योंकि वही एक कायदे आज़म के बाद वही एक लीडर हैं जो मतलब हमारे मुल्क को बचा सकते हैं इन हालात से और इन मुश्किलात से हमें निकाल सकते हैं। उसके ऊपर गलत मतलब तोहमत लगाएंगे तो वो हमें कहाँ छोड़ेंगे। मतलब हर वो पीटीआई का वर्कर जो इमरान खान के साथ ठहरा है उसको ये लोग गिराना चाहते हैं। हम लोग बिल्कुल रेडी हैं और दूसरी बात ये है कि इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस टाइम जो है वो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो चुकी है। क्योंकि हम तो आइन और कानून को मानने वाले लोग हैं। अगर हम आइन और कानून को ना मानते तो ये 40 घंटे इन लोगों ने जो तमाशा लगा के रखा है वो तमाशे को हम 15 मिनट में भी ख़त्म कर सकते थे। जी आप मुझे बताएं कि माशाल्लाह आपके तो रेस्ट करने के दिन है, फिर भी आप जमान पार्क में पहुंची हुई हैं, क्या वजह है इसकी? इन्हें चाहिए कि ये अपनी जंग को सियासत तक ही रहने दें, अदलिया तक ना जाए तो बेहतर होगा। उनसे कहें आप आगे देखें, जो दहशतगर्द हैं वो यहाँ पे तरावियाँ भी पढ़ते हैं, दहशतगर्द यहाँ तस्बीहां पढ़ते हैं, दहशतगर्द यहाँ पे इफ्तारियाँ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कुछ देर पहले जो है वो MQM के जो साबिक रहनुमा थे अल्ताफ़ हुसैन साहब, उन्होंने ये कहा है कि अगर मुझे इजाज़त दे दी जाए तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा करके दिखा सकता हूँ। देखिए अब वो शायद किसी भूल में है, वो तो बहुत पहले लंदन जा चुके हैं, तो अब वो किसी बहुत बड़ी भूल में है। उन्हें लगता है कि कराची अब भी उनके साथ है। अगर उन्हें देखना है तो खान साहब जिस दिन मतलब उन्होंने अपनी चेयर रिलीव की थी, उस दिन का अगर वो देख लें कि कराची कैसे पाकिस्तान के हक में, इमरान खान के हक में निकला था, तो वो ये खुशफहमी नहीं पालेंगे। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। अब पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है इंशाल्लाह। अच्छा, जब से इलेक्शन अनाउंसमेंट हुई है तब से नून लीग की स्टिल कोशिश है कि कोई ना कोई हंगामी सूरत हाल की जाए। सुनने में ये भी आ रहा है आने वाले जो 4 दिन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी वक्त जो है हंगामी सूरत हाल हो सकती है यहाँ पे, तो उसके लिए रेडी हैं आप लोग? हम लोग बिल्कुल रेडी हैं और दूसरी बात ये है कि इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस टाइम जो है वो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो चुकी है। वो किसी किस्म की मतलब इस तरह की इनके किसी थ्रेट में आने वाली नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब अब डट चुके हैं आइन को बचाने के लिए। आइन का मतलब क्या होता है? एक आइन जब लिखा जाता है तो वो मुल्क की बका के लिए लिखा जाता है। जैसे कुरान पाक की बहुत ज़्यादा ताज़ीम होती है ना, किसी मुल्क को बनाने में, किसी मुल्क को चलाने में आइन का उतना ही रोल होता है। अगर आइन टूट जाता है तो खुदा न खास्ता आप ये कह सकते हैं कि मुल्क टूट जाएगा। तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि मुल्क के बखिए उधेड़े जा सके, और ऐसा अगर हुआ तो बहुत बुरा होगा। किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए जमान पार्क में हम लोग हर वक्त मौजूद हैं और हर वक्त हम लोग रेडी हैं इंशाल्लाह। चीफ जस्टिस साहब की आपने बात की है, उन्हीं चीफ जस्टिस साहब को जो है अब नून लीग ये चाह रही है कि वो इस्तीफ़ा देके कुर्सी से उतर जाएं, साइड पे हो जाएं, ताकि वो अपने लोग सामने लाएं और अपने हक में फैसले सुनवा लें। अच्छा, जो लोग ये बात कर रहे हैं उनके ऊपर तो सीधा साधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है, ठीक है? मतलब ये तो एक सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पे बात हुई ना। अगर ये आज इदारों को, सबसे बड़ा इदारा जो इंसाफ फराहम करता है, अगर उसके बारे में ये बात करेंगे तो कल को सुप्रीम कोर्ट के और इंसाफ के इदारों की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? इनको ये सोचना चाहिए कि इनकी तो 2 माह की हुकूमत है। कल को जब ये लोग चले जाएंगे तो लोग फिर कल को इसी तरह इंसाफ के बारे में बातें करेंगे, जो कि हमारी मोस्ट इंडिपेंडेंट इदारा है। इन्हें चाहिए कि ये अपनी जंग को सियासत तक ही रहने दें, अदलिया तक ना जाए तो बेहतर होगा। ठीक है। अच्छा ब्रदर, आप मुझे बताएं कि खान साहब ने तो इलेक्शंस की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हुई हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इस टाइम ये कह रही है कि हम इन फैसलों को नहीं मानते और हम इलेक्शंस की तरफ नहीं जा रहे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खान साहब ने तैयारियाँ जो कर नहीं रहे वो कर चुके हैं हम, क्योंकि हमें तो पता है, क्योंकि हम तो आइन और कानून को मानने वाले लोग हैं। अगर हम आइन और कानून को ना मानते तो ये 40 घंटे इन लोगों ने जो तमाशा लगा के रखा है वो तमाशे को हम 15 मिनट में भी ख़त्म कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ हमने उस 40 घंटे को इसलिए फेस किया, इसलिए डिफेंड किया क्योंकि खान ने अपने कारकुनों को कूल माइंड रहने का कहा हुआ है। खान ने अपने हमें ये हदायत की हुई है कि आपने ये देखिए, जो पुलिस वाले थे ये भी हमारे भाई हैं, लेकिन अब अलग बात है कि इनकी डोरे कोई और हिला रहे हैं और इनकी डोरे जो हिला रहे हैं आगे से उनकी डोरे कोई और हिला रहे हैं। तो लिहाजा हम कानून और आइन को मानने वाले लोग हैं। खान साहब को भी पता है और हमें भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। बच्चा बच्चा सियासी हो चुका है पाकिस्तान में। इलेक्शन जब आप कोई असम्बली डिसॉल्व करते हैं, ठीक 90 दिन बाद इलेक्शन होने हैं और वो होने हैं। आइन ये नहीं तोड़ सकते। अब हम वो कौम नहीं है जो 2008 या 9 वाली कौम नहीं है। हम 2023 वाली कौम है। हम इनको ना आइन तोड़ने देंगे, ना हम इनको कानून की जो है ये गैर कानूनी काम इनको। वो तो स्टिल आए दिन ही, बल्कि डेली की अगर मैं बात कर लूँ, डेली ही उनका ट्वीट किया आया होता है कि PTI वाले जो है इंतशार फैला रहे हैं, PTI वाले जो हैं दहशतगर्द हैं, PTI वाले जो हैं वो बदमाशी कर रहे हैं। उनसे कहें आप आके देखें, जो दहशतगर्द हैं वो यहाँ पे तरावियाँ भी पढ़ते हैं, दहशतगर्द यहाँ तस्बीहां पढ़ते हैं, दहशतगर्द यहाँ पे इफ्तारियाँ करते हैं, दहशतगर्द यहाँ पे तहज्जुद पढ़ते हैं, चाश्त पढ़ते हैं, इशराक पढ़ते हैं, अबाबिल के नफल पढ़ते हैं। तो आप इनको दहशतगर्द कहते हैं। इनके ट्विटरों से कोई काम नहीं होने वाला। वो डड्डू चार्जर जो मरियम औरत से रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाती है,
चंद दिन रह गए इनके, 5-6 दिन है इनके। इनको पता चल गया है कि अब हम पंजाब में और KPK में ज़ीरो होने वाले हैं। अभी तो इनके साथ एक और जो पत्ता इन्होंने रखा हुआ था ना, वो भी ज़ीरो होने वाला है। अभी पीपल पार्टी अनाउंस करने वाली है कि हम अपना इलेक्शन खुद लड़ेंगे, हम किसी इत्तेहादी जमात का इत्तेहादी हिस्सा नहीं बनने वाले। मरियम की आपने बात की, तो मरियम औरंगजेब की ही बात कर लूँ तो उसने तो पिछले काफ़ी तकरीबन 1 वीक पहले की मैं बात कर लूँ, उसने ये कहा था कि हम करवाने को करवा दे इलेक्शन, लेकिन इमरान खान खुद ही नहीं चाहता कि इलेक्शन हो। देखें, मरियम औरंगजेब अपनी औकात देखे, उसकी औकात क्या है, ठीक है ना। इलेक्शन इसने नहीं करवाने, इलेक्शन पाकिस्तान की कौम ने करवाने हैं। पाकिस्तान की कौम इस मुल्क की जिम्मेदारी लेगी। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि वो वक्त गुजर गया है जब ये लोग तमाशे करते थे और हम उनके तमाशों में आ जाते थे। अब हम मजीद इनकी गुलामी नहीं करेंगे, ना करेंगे ना करने देंगे। इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई इंसान है जो पाकिस्तान को बचा सकता है, वो एक ही लीडर है, वो उम्मत मुस्लिम का लीडर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, और हम उसी के पीछे हैं और इंशाल्लाह उसी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा माँ जी, आप मुझे बताएं कि माशाल्लाह आपके तो रेस्ट करने के दिन है, फिर भी आप जमान पार्क में पहुंची हुई हैं, क्या वजह है इसकी? ये हमारी ज़रूरत है इस वक्त। अगर हम अभी भी बाहर ना निकले तो शायद हमारी आने वाली नस्लें कभी भी नहीं संभल सकेंगी। यही वक्त है हमें इमरान खान का साथ देना है और अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने वतन को बचाने के लिए, अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए निकलना पड़ेगा। आप कहते हैं कि हम आज़ादी हासिल करने के लिए आए हैं, लेकिन नून लीग वाले कहते हैं 2-2 हज़ार रुपया लेके आए हैं। हमने तो यहाँ 2 रुपया भी नहीं लिए, हम तो दिल से आते हैं, बल्कि हम तो यहाँ पास से लगा देते हैं। तो वो दरअसल खुद ऐसे काम करते हैं ना, पटवारी हैं, तो बिरयानी की प्लेटों पे बिक जाते हैं। पिछले 25 दिन से जो है ना, हम डेली बेसिस पर यहाँ पे चाय का इंतज़ाम कर रहे हैं 500 से ज़्यादा लोगों के लिए। शहरी में हम लस्सी का इंतज़ाम करते हैं खुद वॉलंटियरली, ये सारी हमारी टीम है, हम लोग खुद इंतज़ाम करते हैं। और रात में चाय के बाद अभी आज सरदाई का इंतज़ाम कर रहे हैं, ताकि जो KPK के लोग हैं ना, ये बड़े गर्म हैं, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई एकदम कदम उठाएं कि पटवारियों को वो दिखाएं जो कहते हैं 200 लेके ये 2000 लेके आ जाते हैं। प्लीज़ आप उनको दिखाएं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जी ठीक है। अच्छा आपकी तरफ आता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो है वो कैंपेन चला रही हैं डिफरेंट जगह पे जाके, एरियाज़ में जाके। उनका ये कहना है कि जितने भी नौजवान हैं वो नून लीग में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, PTI की तरफ कोई भी नहीं है। नहीं, उनका तो झूठ इधर ही पकड़ा गया। सब लोग जो जमान पार्क में है, सारी आवाम जाग चुकी है अब, और सब लोग इधर आ रहे हैं, इमरान खान के साथ हैं, क्योंकि वही एक कायदे आज़म के बाद वही एक लीडर हैं जो मतलब हमारे मुल्क को बचा सकते हैं इन हालात से और इन मुश्किलात से हमें निकाल सकते हैं। अच्छा वो तो कहते हैं कि इमरान खान बाहर निकलता है, जलसा करता है और फिर जाके खुद में छुप जाता है, ये कैसा लीडर है? हम नहीं चाहते वो इधर बाहर आए, वो तो उनका तो काम ही यही है, जो भी उनके खिलाफ बोले उसे मरवा देते हैं। जैसे अब चीफ जस्टिस साहब को कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा दो, मतलब अगर उनके हक में फैसला नहीं होगा या तो बंदे को मरवा देना है या फिर उसे कहना है इस्तीफ़ा दो। मतलब वो अपने हिसाब से चलते हैं वो लोग। आप मुझे बताइएगा कि लास्ट डेज में एक बच्ची बहुत वायरल हुई है, ट्विटर पे भी जीनत रही है, इमरान खान की सपोर्टर थी, लेकिन इन्होंने गलत अल्फाजात के साथ उसे वायरल करने की कोशिश की। ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई बोलता है उसकी या तो ज़बान बंद करवा दी जाती है या फिर उसे गलत टाउंट करके जो है वो मार दिया जाता है? देखिए, अपोजिशन का तो काम है ये सब कुछ करना। वो बच्ची है, मासूम है, जब वो उस बच्ची को नहीं छोड़ेंगे, मतलब उसके ऊपर गलत तोहमत लगाएंगे, तो वो हमें कहाँ छोड़ेंगे। मतलब हर वो PTI का वर्कर जो इमरान खान के साथ ठहरा है, उसको ये लोग गिराना चाहते हैं, उसके बारे में गलत बातें करना चाहते हैं। तो लोग जो है, मीडिया जो है, हर चीज़ को दिखा रही है, कौन गलत है कौन सही है, लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हम नहीं, ओवरऑल जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं मुस्लिम, वो सब देख रहे हैं कि इमरान खान क्या कर रहे हैं और हकीकी आज़ादी पे हैं। इमरान खान का जो मोटिव है, इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन, इसी को हम फॉलो करते हुए इंशाल्लाह इमरान खान के साथ हैं और मरते दम तक हम रहेंगे। अच्छा लास्ट में मुझे ये बताएं कि अरशद शरीफ साहब का जो स्टूडियो था वो भी तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है, और उसके अलावा जो है अरशद शरीफ साहब के ख़िलाफ़ बहुत सी बातें भी की जाती हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अरशद शरीफ साहब जो है वो किस लिए गए, उन्हें कौन थ्रेट कर रहा था और किसने उन्हें पाकिस्तान से निकलने के लिए कहा था, ये सब जानते हैं। मतलब ऑफ द रिकॉर्ड अगर हम बात नहीं कर रहे तो इंशाल्लाह हम 15 मई के बाद सारी बातें खुल्लम खुल्ला करेंगे जब हमारी हुकूमत आएगी। दूसरी बात ये, अगर उनका स्टूडियो ख़त्म कर दें तो कोई बात नहीं, हमारे दिलों से अरशद शरीफ को कोई नहीं निकाल सकता। अरशद शरीफ का जो खून है वो रायगा नहीं जाएगा इंशाल्लाह। ये कौम का, उनकी माँ से, उनकी बीवी से, उनकी बेटी से, उनकी फैमिली से हमारा वादा है। इंशाल्लाह हर एक बंदा उनके हक में FIR करवाएगा, हम खुद करवाएंगे। ये खून हम रायगा नहीं जाने देंगे, ये उनकी भूल है। स्टूडियो ख़त्म करवाने से कोई इंसान दिलों से नहीं निकल जाता। थैंक यू सो मच।